मैं आपसे पूछ रहा हूं अनमोल पवार, बताइए आप, दिप के आपका आदमी है, दिप के आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो जीके वाला आपका एक्टिव मेंबर है, वो बर्गर वाला आपकी पार्टी का है, ये सब आपका काडर है, क्यों नहीं थे? अगर आपके नेता, आपके साथी राहुल गांधी, आपके साथी के साथी अखिलेश यादव, अगर आप सब छात्रों के लिए खड़े, अनमोल पवार मुझे याद है आपसे ज्यादा शायद ही कोई और प्रवक्ता किसी भी पार्टी का, गुरु प्रकाश पासवान भी कंबाइंड कोई चिल्लाता हो। He can win a shouting competition and like how, अनमोल पवार, लेकिन चिल्लाने से बात सत्य साबित नहीं हो सकती है। पवार साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप दूसरों के ऊपर ना बोले। आप बताइए, वाई अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कोई भी रांची नहीं गए? क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी का वहां काडर नहीं है। क्यों नहीं गए पवार साहब? वहां के बच्चे नहीं है, या फिर सोरेन के साहब के साथ दोस्ती है इसलिए नहीं गए? दोस्ती तो आपकी लालू जी के साथ भी है, दोस्ती तो अब आपकी राहुल गांधी के साथ भी है, दोस्ती तो अब आपकी पूरे इंडिया अलायंस के साथ है। तो पवार साहब, जहां कांग्रेस की सरकार है या फिर विपक्ष की सरकार है, वहां नहीं होगा आंदोलन? वहां के छात्र नहीं है, वहां के छात्र नहीं है, वहां ना अरविंद केजरीवाल जाएंगे और ना दिपके जाएगा, वहां ना मनीष सिसोदिया जाएंगे और वहां ना वो जाएगा, दास जाएगा, कोई नहीं जाएगा। पवार साहब, आप भी नहीं जाएंगे? पवार साहब, रांची के बच्चे आर टू बिलो यू। ऐश्वर्या भाई, पवार साहब बताइए ना, क्यों? मैं सब जानना चाहते हैं क्यों नहीं गए आप लोग बच्चों की नुमाइंदगी करने? मैं बोलिए, प्लीज बोलिए। पहली बात तो ये कि पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि शायद ही कोई ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट होगा जो एक सांस में इतने झूठ बोल जाता हो, और वो भी इतनी तेज आवाज में, इतने जोश खरोश के साथ, तो वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात ये कि हम छात्रों में भेदभाव नहीं करते। जैसे हमारे लिए जंतर मंतर के छात्र हैं, वैसे ही हमारे लिए झारखंड के छात्र हैं। हम पहले दिन से उनके समर्थन में हैं। हम कहते आपके पास कोई विजुअल है, दिखा दीजिए। चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपके पास विजुअल है, दिखा दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि मैंने झूठ बोला। आप मुझे अरविंद केजरीवाल का रांची का एक फोटो दिखा दीजिए। अनमोल पवार, आपने मेरे पे पर्सनल आरोप लगाया, मैं कह रहा हूं, मैं मान जाऊंगा मैं झूठा हूं। आप मेरे को अरविंद केजरीवाल का एक फोटो दिखा दो, नहीं तो आप बोलो कि आप झूठे हो। आप मेरे को मनीष सिसोदिया का रांची का एक फोटो दिखा दो, नहीं तो आप बोलो कि आप झूठे हो। आप मुझे अनमोल पवार का एक फोटो दिखा दो रांची का, बच्चों के बीच स्टेज पे, नहीं तो आप बोलो अनमोल पवार झूठा है। आप नेशनल मीडिया पे हो, आप रिपब्लिक भारत पे हो, करोड़ से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, यू आर लाइव अनमोल पवार। आप मुझे एक चीज, आप शूट एंड स्कूट नहीं कर सकते हो। नहीं, आप मुझे बताओ, आम आदमी पार्टी वहां क्यों नहीं थी? आपका दोस्त दिपके वहां क्यों नहीं था? मैं मान लूंगा कि मैंने झूठ बोला, बट प्रूव मी रॉन्ग। मुझे पूरी बात, प्रूव मी रॉन्ग ऑन फैक्ट्स। यस, प्रूव मी रॉन्ग ऑन फैक्ट्स। बोलिए वकील साहब। हो गई आपकी? हो गई वकील साहब, हो गई। और 2-4 सवाल पूछ लो। बोलिए वकील साहब, अरविंद केजरीवाल दिपके क्यों नहीं गए? देखिए, हमने जो है हर देश के छात्र की मांगों का समर्थन किया है। हम हमेशा पेपर लीक के खिलाफ रहे हैं, हम हमेशा उनकी जायज मांगों का समर्थन करते आए हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की इकाई इंस्टाग्राम लाइव से हिस्सा बनी थी। इंस्टाग्राम पे हार्ट दिखा के बीच में, या आजकल कोरियन हार्ट दिखा रहे हो ट्वीट पे। आप एक काम करो, आप सवाल कर लो। नहीं, आप मेरे को जवाब दे दो वकील साहब, मैं चुप। वकील साहब, आप भली भांति जानते हो मैं आपसे मैथ्स का सवाल पूछ रहा हूं और आप फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। पवार साहब, मैं पूछ रहा हूं अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? आप मुझे, दिपके क्यों नहीं गए? आप कह रहे हो हम सबके साथ हैं, सबके साथ हो तो गए क्यों नहीं? आप अगर डिड यू गो और डिड यू नॉट गो? यस और नो? आप रांची गए या नहीं गए? नहीं गए तो क्यों नहीं गए? बस इतना पूछ रहा हूं। मुझे देखो, मैं 45 सेकंड तक चुप रहूंगा। बोलिए, क्यों नहीं गए अनमोल पवार? बिल्कुल जवाब नहीं, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये बदतमीजी है सरासर के सवाल पूछ के बताओ। अरे बोलने दोगे तभी तो बताएंगे, या बिल्कुल? अरे तो जवाब तो दोगे। आपने बोलने ही नहीं दो। गणित के सवाल में फारसी लिख के आओगे? आप कह रहे हो नहीं, आप क्या बदतमीजी है? आप हमारे से सुनो पवार साहब, आप हमारे से पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, हमारे से पूछ रहे हो। देखिए, क्योंकि मेरा काम है, आई एम अ जर्नलिस्ट। अनमोल, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई नीड टू आस्क एंड आई विल आस्क द बीजेपी एज वेल, बट आई हैव टू आस्क, आई विल आस्क अ गज़िलियन टाइम्स। मैं 1 लाख बार पूछूंगा, मैं 1 करोड़ बार पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप नाराज होंगे, आप अगर मेरे मुंह पे कुछ फेंकना चाहते हैं फेंक दीजिए, लेकिन मैं पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा
कि आप क्यों नहीं गए, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? जवाब तो लोगे। मैं चुप हूं 60 सेकंड, बोलिए। आप तो 60 सेकंड आई एम क्वाइट, बोलिए आप तो बचकाना व्यवहार कर रहे हो। अच्छा तो बोलिए। आप ऐसे कर रहे हो, बड़प्पन दिखा दीजिए। सवाल पूछ रहा हूं तो आप बड़प्पन दिखा दीजिए। बताओ, अरे ये क्या तरीका है? तो आप बड़प्पन दिखा दीजिए, आप बोलिए ना। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो सर, वरिष्ठ पत्रकार हो कि आप इस तरह से कर रहे हो? ओके बोलिए। आपको 2 साल हुए हो पत्रकार। ओके, अब मैं खुद अनाउंस कर रहा हूं, अनमोल पवार अगले 90 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। अगले 90 सेकंड अनमोल पवार देश की जनता को बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल और दीपके क्यों नहीं गए रांची। अनमोल पवार, स्टेज इज योर्स, आई विल नॉट स्पीक। थैंक यू वेरी मच। बोलिए। अगर 90 सेकंड, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, 90 सेकंड। आपने शुरू में कहा कि भाई कुछ तो मॉरल स्टैंडिंग रखी है, प्रूव करो आप स्टूडेंट्स के साथ हो, और आपने ये भी कहा कि बताइए तो मुझे कि क्या हो रहा है। मैं बताता हूं क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है। झारखंड में जब प्रदर्शन होता है तो उनकी सारी मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर पार्टी उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, नक्सलवादी और दहशतगर्द बुलाती है तो मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछता। तब गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछता। जब इनके सारे राज्यों में, जब उत्तर प्रदेश में नोएडा में बैठा हुआ न्यूज चैनल ये हिम्मत नहीं रखता कि पूछे 40 पेपर क्यों लीक हो गए भाजपा के राज में, जब इनसे जो है राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे मध्य प्रदेश में 40 पेपर लीक हुए हो, चाहे गुजरात में भाजपा सरकार में 40 पेपर लीक हुए हो, चाहे हरियाणा में 40 पेपर लीक हुए हो, चाहे 150 से ज्यादा भाजपा के राज में पेपर लीक हुए हो, तब इनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता। हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हो आप, जो हमेशा छात्रों के साथ खड़े हैं। मैंने आपको 100 सेकंड हमारी आम आदमी पार्टी की प्रदर्शन में शामिल रही। हमने बिल्कुल कहा कि जवाब 1-0। ओके अनमोल पवार, ओके अनमोल पवार, लेकिन क्या आपको ये स्टॉप क्लॉक खेलना है? मैंने स्टॉप क्लॉक खेला आपके साथ। आपने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई? क्या आपने गृह मंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई कि हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां क्यों बरसाई गई? मैंने आपको 90 दिए थे, आपने 100 गए। उन्हें दहशतगर्द कभी फेयर डाउन नहीं करता। पासवान साहब आ रहा हूं। हिम्मत है, और अगर आप छात्रों के साथ हो तो पूछ के दिखाओ। ओके, अगर आप छात्रों के साथ हो तो आप पूछ के दिखाओ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता से हो गया, राज्यों में जो पेपर लीक हुआ है उस पे क्या जवाब? ओके, हो गया नहीं? हाँ या हो गया, बताओ, पूछोगे या नहीं? हो गया, आप हाँ या ना में बताओ, भाजपा वालों से। ओके पवार साहब, नाउ फेयर डाउन। बिल्कुल पवार साहब, मैंने एक सवाल पूछा था नेशनल मीडिया पे, आपने मेरे से 100 सवाल पूछे। 101 पूछिए, आइए बैठेंगे, पॉडकास्ट कर लेंगे। आजकल सबको पॉडकास्ट करने का शौक है, मैं नहीं करता। आई फाइंड इट बोरिंग। अब मेरी बात सुनिए आप, अब आप हो गया, अभी रिलैक्स, अभी रिलैक्स नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने एक सवाल पूछा था पासवान साहब, मैंने ये भी कहा था पासवान साहब, सॉरी पवार साहब, सॉरी माय बैड पवार साहब, मैंने ये भी कहा था हो सकता है कि ये जो झारखंड का प्रोटेस्ट है इसके पीछे भी कोई राजनीतिक दल हो। अभी पता तो करने दीजिए क्या हो रहा है। लेकिन मैंने ये सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आपका जो ये प्रोटेजे था दीपके, क्योंकि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को लग रहा है वो फेल हो गए, वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? राज्य के हिसाब से वो क्यों नहीं गए? वो और 40 पेपर नहीं, 152 पेपर लीक हुए थे। गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। गुरु प्रकाश पासवान, फेडर अप। पासवान साहब, पवार साहब बीच में नहीं, पवार साहब बीच में नहीं, पासवान साहब। देखिए ऐश्वर्या, मैं आपकी चर्चा को बहुत ही गंभीरता से सुन रहा था। मैं खुद भी छात्र रहा हूं और छात्रों के बीच में रहता हूं। मैं एक शिक्षक हूं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये पेपर लीक का विषय, ये भाजपा शासित प्रदेश, कांग्रेस शासित प्रदेश, आम आदमी शासित प्रदेश, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने खुद यूजीसी का परीक्षा दिया है, हमने लॉ एंट्रेंस का परीक्षा दिया है। एक परीक्षा देने में तपस्या, मेहनत, परिवार का त्याग, ये सब लगता है। और उसको यदि बीजेपी कह दिया जाए, कांग्रेस कह दिया जाए, पहले इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छा बोला कि भाई झारखंड क्यों नहीं गए। आपको पता है क्यों नहीं गए? इनको दिक्कत है। ये जितने हमारे विपक्ष के साथी हैं, ये आज की तारीख में नव सामंती संगठन हो गए हैं। इनको आदिवासी छात्रों से कोई मतलब नहीं है। आदिवासी छात्र छोड़िए, आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी गई, उसको क्या क्या अपमान झेलना पड़ा था? क्या सपोर्ट किया था इन लोगों ने? नहीं किया था। दूसरा, ये आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, दलित छात्र 3 साल से छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 3 साल से ऊपर का समय हो गया, दलित छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो स्कॉलरशिप से वंचित है। इनकी आंख में एक बूंद आंसू नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड में कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है,
और जेएमएम भी है, और इन तीनों का आप देखो सांठगांठ देखो। अभी राउस एवेन्यू के कोर्ट में ये कहा गया ना कि भाई लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था, यहां भी कुछ वैसा ही स्कैम चल रहा है। मात्र पेपर लीक का विषय नहीं है, यहां नौकरियों में साठगांठ की जा रही है, नौकरियां दी जा रही हैं पैसे लेकर के, और यही कारण है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सारे कमीशन को इस्तीफा देना पड़ा था। ये सब मैं यहां पूरी संवेदनशीलता, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हम चाहते हैं कि चर्चा हो, हम चाहते हैं कि यहां पे कानून बने, हम चाहते हैं कि 10 करोड़ का फाइन हो, हम चाहते हैं कि 10 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो। हमने कमिटी बनाई है, नंदन नीलेकर्णी हो, लॉजिस्टिक्स के लोग हो, इंटेलिजेंस के लोग हो, सबको मिला करके एक दीर्घकालिक समाधान हो, एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो। लेकिन पॉलिटिक्स का विषय कर रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल ये दलित विरोधी हैं। दलित छात्र पंजाब में आंदोलन करेंगे, ये शांत रहेंगे। आदिवासी छात्र झारखंड में आंदोलन करेंगे, ये शांत रहेंगे। इनके पास आज की तारीख में कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सदन में आइए, बात करिए, सदन में आके बहस करिए, लेकिन जहां राजनीतिक उल्लू सीधा होगा, जहां राजनीतिक रोटी सेक पाएंगे, सिर्फ वहीं जाते हैं। लेकिन पूरे देश ने देखा है, झारखंड ने देखा है कि छात्रों की गूंज की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी छात्रों की गूंज, पंजाब के दलित छात्रों की गूंज इनको नहीं सुनाई देगी। केरला में मैं देख रहा था ऐश्वर्या भाई, केरला में एक लड़की को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, घास खा करके आंदोलन कर रहे हैं। दलितों के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, बच्चियों के विरोध में, इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? त्रिपाठी जी, नौकरी बेचने वाले लोग हैं। थैंक यू।